ये तुम क्या कर रही हो? वो साहब इसको उठाना है। तुम क्यों उठा रही हो? क्या करना है बोलो। इसे उठा के इधर रखना है। ये लो। वो देखो, तुम ऐसी हालत में काम मत किया करो। अरे वो सफाई करनी है ना साहब, इसलिए। देखो, तुम ये सब काम मत किया करो। तो साहब ये सब काम कौन करेगा अगर मैं नहीं करूंगी तो? तुम्हें पता है ना तुम कैसी अवस्था में हो। तो क्या हो गया साहब, पेट सी तो हूँ, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। देखो, अगर तुम ये सारा काम करोगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अरे साहब, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा ये सब काम, आप ही बताइए। नहीं, वो तो मुझे भी पता है कि तुम नहीं करोगी तो कोई और करने वाला है भी नहीं। पर आराम से करो। इतना भारी सिलेंडर उठाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? मुझे आवाज मार ली होती, मैं उठा देता। तो साहब अगर उठा नहीं सकती तो झुक भी तो नहीं सकती ना। तो अब ऐसा कीजिए, आप ही कर लीजिए सफाई, मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, मैं कर लूंगा घर के सारे काम। अरे साहब मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही ले गए। साहब कोई गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं नहीं, तुमसे क्या गलती होगी? अरे, तुम तो इतना अच्छा काम करती हो, घर के सारे बर्तन धोती हो, घर में पोछा लगाती हो, झाड़ू लगाती हो, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी तुम धो के डालती हो और खाना भी बना देती हो। तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? तो साहब फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे काम नहीं करना? किसी और काम वाली को रखने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, मैं किसी और काम वाली को रखूंगा, फिर उसको सारा काम समझाना पड़ेगा। अब क्या पता वो कितने दिनों में समझेगी। तुम यहाँ पुरानी हो, काफी समय से काम कर रही हो, इस वजह से मैं सोच रहा था कि देखो, ये जो बच्चा होने वाला है, ये बच्चा इस दुनिया में अभी आया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर गलत असर पड़े। अब गलत असर कैसे पड़ेगा साहब? अगर मैं काम धंधा करूंगी तो वो भी जब पैदा होगा या पैदा होगी तो वो भी काम धंधा करेगी या करेगा। हम्म, लेकिन हाँ, ऐसे समय पे ना आराम करना चाहिए। ऐसे भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है ना, डॉक्टर भी मना करते हैं कि भारी वजन उठाना हानिकारक होता है। हाँ साहब, लेकिन डॉक्टर तो ये भी बोलता है ना कि झुक के कोई काम नहीं करना, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। अब काम तो करना पड़ेगा ना साहब। हाँ, तो बीच बीच में तुम आराम भी कर लिया करो। देखो, आराम नहीं करोगी तो बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में जो भी है भाई उसको कोई प्रॉब्लम हो। तुम मेरे घर में काफी समय से काम कर रही हो, तुम्हारा कितना अच्छा व्यवहार है, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी कितना अच्छा है। और ये तुम दोनों का पहला बच्चा है ना, तो इसका ध्यान रखो। और इसका ध्यान रखोगी तभी तो तुम अपने आप को स्वस्थ रखोगी। और जी तुम अपने आप को स्वस्थ ही नहीं रखोगी तो बच्चा कहाँ से स्वस्थ होगा? हाँ साहब, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप। खाने पीने को तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। और हाँ, फ्रिज में फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, तुम फ्रूट्स खा लिया करो। हम्म, क्यों? मुझे पसंद नहीं है साहब। देखो, ऐसी हालत में तो खाने पड़ते हैं। मैं ही नहीं, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों को डॉक्टर फ्रूट। तो पागल है साहब, वो तो कुछ भी बोलता है। अच्छा, डॉक्टर पागल है? हम्म। हम्म। डॉक्टर अगर पागल होते तो इस तरीके से तो मैं सलाह नहीं देते। नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं खाना। देखो, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पता नहीं है फ्रूट खाने से कितने अच्छे फायदे होते हैं बच्चों पे भी और तुम्हारे ऊपर भी। फिर भी साहब, उसके अलावा कुछ और खा लूंगी, लेकिन ये फ्रूट फ्राट मुझसे नहीं होगा। अच्छा, हम्म। तुम्हें चाउमीन खानी है? हाँ। हाँ, मोमोज। हाँ। हाँ, ये सब जंक फूड है, ये सारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आने वाले समय में तुम्हें पता है, बच्चे अगर पैदा होने के बाद अगर इन्हीं सब चीजों पे ध्यान जाता है, चाइनीज फूड पे, तो उनमें माँ बाप की गलती होती है। नहीं नहीं साहब, मैं दूंगी नहीं। नहीं, ये तो सिर्फ तुम बोल सकती हो, रोक नहीं सकती तुम अपने बच्चे को। बिल्कुल रोकूंगी, मैं खिलाऊंगी नहीं। तुम्हें पता नहीं है, मेरा भतीजा इतना बड़ा है, जब वो पैदा नहीं हुआ था तो मेरी भाभी ने भी बहुत जंक फूड खाए थे, रोल खाती थी, मोमोज खाती थी, चाउमीन खाती थी। लेकिन अब जब वो पैदा हो गया है, बड़ा हो गया है, अब उसका भी यही सब खाने का मन करता है। उसे चाउमीन खिला लो, मोमोज खिला लो, और न जाने कितने चाइनीज फूड खाने की शौकीन है वो। मैं बाहर की चीजें दूंगी नहीं, मैं तो घर में ही बना दूंगी। मैंने कहा मैं बना के दूंगी खाने के लिए। घर में भी तो वही होता है ना। देखो, मैदा घर की खाओ या बाहर की खाओ, 4 दिन बाद ही पेट में पचती है। लेकिन मैदे का नहीं बनाऊंगी ना साहब। तो वो तो मैं घर की चीजों से बनाऊंगी ना। अच्छा, हाँ, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। बाकी तुम्हें मैं फायदे बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आओ, यहाँ बैठो। देखो, तुम्हें पता है फल फ्रूट खाने से क्या फायदे होते हैं? नहीं। देखो, संतरा खाने से स्किन अच्छी होती है बच्चे की।
और नारियल पानी पीने से बच्चे की आंखें, अच्छा। एप्पल खाने से पेट का और तुम्हारा फाइबर अच्छा रहेगा, और बच्चे की भी हड्डियां मजबूत रहेंगी। मुझे नहीं खाया जाता ये सब चीजें, और नारियल पानी तो मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक बार ट्राई किया था, ये बेस्वाद सा, पता नहीं कैसा अजीब सा लोग पी लेते हैं, छी यार। वो बेस्वाद नहीं होता, तुम्हें पता है, वो बेस्वाद जरूर होता है, लेकिन हाँ, उसी में ही स्वाद छुपा होता है। तुम कभी उसको मन से पी के देखो, जिस दिन तुमने उसे मन से पी लिया ना, तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पी सकती ये सब चीजें। देखो, अगर तुम नहीं पियोगी तो फिर बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। रह सकता है ना, ऐसी थोड़ी ना है। मेरी माँ ने भी तो ऐसी पैदा किया मुझे। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम अपने बच्चे को भी वैसे ही पैदा करना चाहती हो? हाँ, उसे कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं देना चाहती हो? मतलब देना है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी ना ये सब चीजें खानी। पसंद नहीं है तो मैं कैसे खा लूं? ये सब खाना बहुत जरूरी है, और तुम नहीं खाओगी तो फिर बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। नहीं साहब, मैं नहीं खा सकती। खाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि इनका ध्यान रखना। और देखो, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को फ़ोन करके बताऊंगा कि वो ये सब खाने के लिए मना कर रही है। तो वो भी कौन सा कहेगा कि हाँ खा लो? वो तो कहेगा ही, नहीं कहेगा वो। कहेगा। उसने मुझसे कहा था कि साहब, आप मेरी मेहरारू का ध्यान रखना। और देखो, वो भी कमाता है। वो किस लिए कमा रहा है? इस बच्चे के लिए, है ना? लेकिन साहब, जो चीज पसंद नहीं वो मैं कैसे खा लूं? इसके अलावा आप कुछ भी बोलो, वो खा लूंगी मैं। वैसे भी शुरू से मैंने खाया नहीं है ना, अगर शुरू से खाती तो ये सब चीजों की आदत होती। अच्छा, तो तुमने हमेशा यही सब खाया है, चाउमीन, मोमोज? नहीं, ये सब पहले खाती थी, अब मैं नहीं खाती हूँ। तो मत खाओ, ये तो तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा। अच्छा खाना खाओगी तो बच्चा भी अच्छा है, हेल्दी पैदा होगा। जी साहब, जैसा आप कहें, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। देखो, मैं तो यही कहूँगा तुमसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखोगी, तभी बच्चे का ध्यान रख पाओगी। समझी? ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हैं तो वही सही। हाँ, तो मेरा कहना मानो, और अपने बच्चे पे ध्यान दो और अपने ऊपर ध्यान दो। और आगे से घर में तुम कोई सा भी भारी वजन नहीं उठाओगी, ठीक है? तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। अगर मैं ना हूँ घर में, ठीक है, तो मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा तब वो मुझसे काम करवा लेना। ठीक है साहब। ठीक है? अब मैं जाऊं, बाकी का काम कर लूं? कहाँ जाओगी? वो झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने हैं। देखो, कपड़े, झाड़ू, पोछा, ये सब करने के लिए मुझे पता है कि तुम ही हो। कोई और है भी नहीं इस घर में तुम्हारे सिवा। तो ठीक है, तुम एक काम करना, पोछा झुक के या बैठ के मत लगाना है। तो खड़े खड़े पोछा लगाने के लिए आपने मंगवाया कहाँ है? वो तो मैं कब से आपको कह रखी हूँ कि वो हाथ वाला पोछा मंगवा दीजिए, हाथ वाला पोछा मंगवा दीजिए, आप सुन ही नहीं रहे। हम्म, तुम सही कह रही हो, मुझे भी अब तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अब रोज अप डाउन ना करो, अपने घर ना जाओ। तो मैं यहाँ कहाँ रहूंगी साहब जी? अच्छा, तुम ये सोच रही हो कि तुम यहाँ कहाँ रहोगी? हम्म। अरे, इतना बड़ा घर है मेरा, तो इस घर में इतने सारे रूम है, तो एक रूम तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ रहने के लिए। लेकिन साहब जी, मैं यहाँ कैसे अकेले रहूंगी? और मेरा मर्द, वो अकेले कैसे रहेगा वहाँ? तो तुम्हारे मर्द को मैं फ़ोन करके बोल दूंगा कि वो यहीं आना जाना चालू कर दें, यहीं रहे और तुम्हारे साथ रहे। देखो, तुम दोनों साथ में रहोगे तो एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे। समझी? नहीं साहब, फिर मेरा मर्द मुझसे लड़ेगा तो आपको बुरा लगेगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा, और मुझे पता है कि अगर मैं उसकी आंखों के सामने रहूंगा तो वो तुमसे लड़ेगा भी नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके सामने लड़ लिया उसने और फिर आपको बुरा लग गया, फिर आप उसे मारोगे? नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम ये सोच रही हो कि मैं इतना बुरा हूँ कि अगर तुम्हारा पति तुम पे हाथ उठाएगा या तुमसे कुछ बोलेगा तो मैं उसे मारूंगा? हम्म। नहीं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, वो समझ जाएगा। साहब, उसको समझा समझा के पूरा मोहल्ला थक गया है। अब आपके समझाने से वो समझेगा? देखो, जाने दीजिए। मोहल्ले ने किस तरीके से समझाया ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने तरीके से उसे समझाऊंगा तो वो एक दिन जरूर मान जाएगा। ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हो तो हो भी सकता है। हम्म, ये हुई बात। मेरी बात मानना तो ज़्यादा फायदे में रहोगी। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, जिस कमरे में तुम रहोगी। ठीक है साहब। आओ।
यहाँ बैठो। जी। देखो, ये है तुम्हारा कमरा जिसमें तुम अब से रहोगी। ठीक है साहब। कैसा लगा? बढ़िया है। वैसे तो मैं साफ-सफाई करती हूँ ना साहब, तो मुझे लगा कि गेस्ट वेस्ट के लिए है। मुझे क्या पता ये रूम मुझे मिल जाएगा। अरे अब से ये कमरा तुम्हारा ही है। ठीक है साहब। साहब क्यों ना मैं अपना उधर का किराए का मकान खाली करके मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँ? तो यही करना है तुम्हें। तुम अब वहां नहीं रहोगी। वहां तुम्हारा किराया कितना जाता है? यही साहब 10,000 इतना बड़ा खोली का। 10,000। हाँ, तुम 15,000 रुपये तो महीने के कमाती हो, 10,000 रुपये तुम उसमें देती हो, 5,000 रुपये बचे तो फिर राशन पानी का भी 2-3 हजार रुपये मान ही लो। और साहब मेरा मर्द जो कमाता है वो उसमें से भी बच जाता है ना थोड़ा। हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो। लेकिन हाँ, रेंट तो मैं तुमसे तब भी लूंगा। ठीक है साहब कितना लेंगे आप? 5,000। ठीक साहब मतलब 15,000 में आप 5 काट के देंगे 10,000। हाँ, 10,000 तुम्हें 10,000 पूरे साबुत बचेंगे। हाँ साहब ठीक है। अच्छा लेकिन सुनो। साहब अभी से वो हमारा बच्चा जब पैदा हो जाएगा तब ले लीजिएगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, हुँ? तुम यहाँ इतने टाइम से काम कर रही हो ना, तो मेरा भी मन लग गया है तुम्हारे साथ। और मैं भी नहीं चाहता कि तुम अलग हो, और यहीं पे रहो, यहीं पे रह के काम करो। बाकी तुम्हारे मर्द को तो मैं समझा दूंगा, वो ना तुमसे झगड़ा करेगा और ना तुमसे लड़ाई करेगा। ठीक है साहब। आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात का विश्वास कर लेती हूँ। देखो, पता है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अब मेरी अभी शादी नहीं हुई। साहब तो एक मालकिन ले आइए ना। देखो, कहाँ से लाऊं मैं ऐसी औरत जो मुझ पे सबसे ज़्यादा विश्वास करे। आजकल की औरतें तो ऐसी हो गई हैं कि अगर आदमी सांवला है तो प्रॉब्लम, थोड़ा सा काला है तो प्रॉब्लम, अगर वो पतला है तो दिक्कत। साहब मेरा आदमी तो काला है, पतला है और उसकी नाक तो थोड़ी मोटी भी है। साहब मैं तो अपने आदमी से इतना प्यार करती हूँ। देखो, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी जैसी बीवी हर किसी को नहीं मिलती। काश अगर मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब तक कुंवारा बैठा होता। साहब मेरा मर्द तो बहुत सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर मर्द है मेरा। ऐसा ही औरत को अपना सोच रखना चाहिए। उसका पति कैसा भी हो, भला हो बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन वो उसका पति है ना? हाँ साहब। तो तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना, बहुत ज्यादा साहब। कभी धोखा भी नहीं दोगी। नहीं नहीं साहब मैं अपने मर्द को क्यों धोखा दूंगी। मैं अपने मर्द से बहुत प्यार करती हूँ। काश तुम्हारी जैसी वाइफ मुझे भी मिल जाती तो मैं अब तक कुंवारा ना बैठा होता। कोई बात नहीं साहब। हाँ मेरी जैसी ना मिल जाएगी आपको। एक बार आप ढूंढिए और अपने वो माँ बाप को भी बोलिए, बड़े साहब बड़े मालकिन को वो ढूंढेंगी। अब सब कुछ मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। अब वो जैसी बहू ढूंढ के लाएंगे, मैं वैसी ही लड़की से शादी कर लूंगा। अरे साहब वो लड़की भी अच्छी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप उससे इतना प्यार करेंगे ना तो वो सब समझ जाएगी। आपको भी समझ जाएगी, आपके परिवार को भी समझ जाएगी। देखो, प्यार करने का नतीजा क्या होता है ये मैं भले भांति से जानता हूँ। और हाँ, मुझे पता है, आजकल जितना आप अपनी वाइफ को प्यार करते हैं ना, उतनी ही दिक्कत खड़ी होती है। नहीं साहब ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप। हमारा पति हमरे साथ बहुत प्यार करता है, तो कोनो दिक्कत तो हुई नहीं आज तक। हाँ वो थोड़ा सा है, वो कभी कभी हमरे पे हाथ उठ उठा देता है, वो तो हर घर में होता है साहब। लेकिन प्यार तो हमरे से बहुत प्यार करता है वो। मैं तो अपनी वाइफ पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा, उसे पलकों पे बिठा के रखूंगा। तब साहब जब आप इतना कुछ करेंगे तो वो आपसे प्यार नहीं करेंगी, वो आपसे प्यार करेंगी। काश ये बात सच हो हम्म। कि वो भी मुझसे इस तरीके से ही प्यार करे, हाँ जिस साहब। तरीके से तुम अपने मर्द से करती हो। हाँ साहब बिल्कुल करेगी। अच्छा, तुम्हें ये कमरा पसंद आया ना? हाँ साहब ये कमरा बहुत अच्छा है। साहब एगो काम और कर दीजिएगा, यहाँ एसी लगवा दीजिएगा ना। एसी? हाँ ठीक है। वो जो दूसरा का वाला है ना जिसमें जरूरत नहीं है, हम्म, वो में से खोल के मैं लगा हाँ दीजिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में एसी लगवा देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे पता है अभी तुम जितना आराम करोगी उतना तुम्हारा ये बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। जी ठीक है, साहब। अब से तुम इसी कमरे में रहो, मैं चलता हूँ। जी हाँ, साहब। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, या फिर अपने मर्द को फ़ोन करके बुला लेना यहाँ पर। जी साहब जी। ठीक है, और अपने मर्द को समझा देना कि तुम अब से यहीं रहोगी और वो भी यहीं आके रहे। ठीक है साहब। 10,000 रुपये रेंट दोगी, क्या फ़ायदा, तुम्हें कुछ बचता भी नहीं होगा। हाँ साहब वो बात तो है ही है। है ना? हम्म। ठीक है,
मैं निकलता हूँ, मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है सर। इनको मैसेज डाल देती हूँ।